निकोला टेस्ला 1856 में ऑस्ट्रियन अंपायर में पैदा हुए, जो कि अब क्रोशिया है। इनके फादर प्रीस्ट थे और वो टेस्ला को भी प्रीस्ट बनाना चाहते थे, लेकिन टेस्ला साइंस पढ़ना चाहते थे। ये वो दौर था जब यूरोप में सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट की डिबेट हो रही थी। टेस्ला की मदर अपने फारिग वक्त में लेबर सेविंग डिवाइसेस बनाती थी और टेस्ला अपनी क्रिएटिविटी का क्रेडिट अपनी मदर को देते हैं। टेस्ला अपनी स्टूडेंट लाइफ में गैम्बलिंग बहुत ज़्यादा करते थे, जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम में फेल होते रहे और कभी ग्रेजुएट नहीं हुए। टेस्ला ने पहली जॉब फ़ोन एक्सचेंज कंपनी में की। उसके बाद वो पेरिस की एडिसन कंपनी में जॉब करते रहे, लेकिन फिर इन्हें कंपनी से बिलो द बेल्ट रिमार्क्स देकर निकाला गया। जाहिर सी बात है कि किसी विजनरी इंसान को पहचानने के लिए बसीरत की निगाह चाहिए। खैर, इसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, जिसका नाम था टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। बेशक ये कंपनी टेस्ला के नाम पर थी, लेकिन इसकी फाइनेंसिंग दो बिजनेसमैन कर रहे थे। जब इन दो बिजनेसमैन ने मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी तो टेस्ला बैंकक्रप्ट हो गए। 1886 में बैंकक्रप्सी की वजह से इन्हें सिर्फ सरवाइव करने के लिए ज़मीन खोदने का काम करना पड़ा। अपने इन मुश्किल हालात पर टेस्ला ने अपनी सेंटिमेंट्स इस तरह से बयान किए कि मेरी साइंस, मैकेनिक्स और लिटरेचर की सारी एजुकेशन मुझे एक मजाक दिखाई देती है। लेकिन जल्द ही टेस्ला के हालात बदल गए जब उन्होंने एक ऐसी मोटर बना दी जो अल्टरनेटिंग करंट पर चलती थी, जिसे अमेरिकन बिजनेसमैन जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने खरीद ली और टेस्ला को $2000 पर मंथ सैलरी पर हायर कर लिया। 1880s और 1890s में एडिसन और वेस्टिंगहाउस के बीच एक बहुत बड़ी कमर्शियल राइवलरी स्टार्ट हो गई थी, जिसको बैटल ऑफ करंट्स का नाम दिया गया। एडिसन और वेस्टिंगहाउस की राइवलरी को आप स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स की राइवलरी से तशबीह दे सकते हैं। स्टीव जॉब्स आखिरी दिनों में बीमार थे, तो उनसे सवाल पूछा गया कि आप अपने $46 बिलियन से क्या करना पसंद करेंगे। तो स्टीव जॉब ने लाइटर मोड पर जवाब दिया कि मैं हर डॉलर से गूगल को तबाह करने में खर्च करना पसंद करूंगा। चूंकि उन दिनों गूगल पीक पर जा रहा था, इसलिए स्टीव जॉब्स ने अपना राइवल बदल लिया। बिल्कुल इसी तरह एडिसन ने कई बार पब्लिक स्टंट्स किए जिससे वो ये मैसेज दिलवाते कि एसी अनसेफ है। लेकिन एडिसन अपने इस मिशन में नाकाम रहे, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट की इन्वेंशन एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन था जिससे करंट को ज़्यादा डिस्टेंस तक इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये वो वक्त था जब टेस्ला बहुत ज़्यादा अमीर हो गए थे और अब उनके पास इतने पैसे थे कि वो अपनी रिसर्च को फंड कर सकते थे। 1891 में वो 35 साल की उम्र में यूएस सिटीज़न बन गए थे। टेस्ला ने कभी शादी नहीं की, क्योंकि वो ये समझते थे कि शादी से वो अपनी साइंटिफिक एबिलिटीज़ को अफेक्ट करेंगे। टेस्ला की 1943 में 86 साल की उम्र में डेथ हुई। टेस्ला के एशेस गोल्डन स्फीयर में रखे गए हैं, जो इस वक्त निकोला टेस्ला म्यूजियम में मौजूद है।